अस्सलाम वालेकुम। और आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसके अंदर हमारे पास है डेफिनेशन है केमिस्ट्री की और उसकी ब्रांचेस है, और हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है पहले तो डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। जैसे आप लोग पहले पढ़ रहे थे तो साइंस होती थी आपकी, और साइंस के अंदर ही आपके पास क्वेश्चन बने हुए होते थे जिसके अंदर केमिस्ट्री भी होती थी, फिजिक्स भी होती थी और बायोलॉजी होती थी। लेकिन अब आपके पास 9 से जो है केमिस्ट्री को अलग कर दिया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज भी होंगे कि ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सब क्या आ गया है। तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, जिसका हम केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties, composition and structure of matter। तो ये हमारे पास सिंपल लफ्जों में बिल्कुल जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब इसके अंदर आपको समझ आ रहा है कि ये ब्रांच है साइंस की ये ब्रांच है। साइंस के कहाँ से निकला है ये साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ड है और साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब है नॉलेज के इसके मतलब है साइंस का। अब इसके अंदर हम किसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मैटर की। तो अब ये मैटर क्या है, मैटर की भी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज मास हो और ऑक्यूपाइंग स्पेस है। एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाइंग स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाइंग स्पेस हो। जैसे ये आपका पेन है, ये क्या है, ये मैटर है। और दुनिया में हर चीज़ मैटर होती है, सही है ना, क्योंकि हर चीज़ मास भी रखती है और ऑक्यूपाइंग स्पेस भी रखती है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को स्टडी करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। अब ये स्टडी हम किस तरह करेंगे, स्टडी हम इस तरह करेंगे कि इसके अंदर इसकी ब्रांचेस भी हैं। मैटर को डिस्कस करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर हम मैटर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो है इससे क्या होगा, आपका केमिस्ट्री की ब्रांचेस भी समझ आ जाएंगी और केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो ये हमारे पास ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जिसके अंदर क्या क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और हमारे पास बायो केमिस्ट्री, और जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये सारी हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, सॉरी। तो फिजिकल केमिस्ट्री, अब नाम से ही आपको फिजिकल से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर रिलेशन की बात हो रही है। किन दो चीज़ के रिलेशन की बात हो रही है इसके अंदर, हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ रहा है, लफ्ज़ ऑर्गेनिक। इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की जितनी भी बात होगी, जितनी भी इन 3 एलिमेंट्स की बात होगी, वो सारी की सारी आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब यहीं हमारे पास इसके बिल्कुल दिया हुआ है इनऑर्गेनिक से पता चल रहा है, इनसे पता चल रहा है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक के उल्टा होगा। मतलब इन 3 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करेंगे। इसके बिल्कुल नीचे ही आपको मिल रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके एनवायरनमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल। तो उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे माहौल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द और हम जानवर वगैरह जितने भी उस हमारे साथ एनवायरनमेंट के रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी रिजल्ट में आ रहा है वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक इस वर्ड से आपको पता चल रहा है एनालिसिस। जैसे आप करवाते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट होता है आपका किसके ज़रिए होता है, अपैरेटस के ज़रिए होता है। अब उस अपैरेटस की हम बात करेंगे कि स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ फाइन क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ गिवन सब्सटेंस फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो वो आप किसी अपैरेटस के ज़रिए करवा रहे हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। ऐसे ही जितने भी टेस्ट होते हैं किसके ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर 2 तरह के आ जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे आ गई हमारे पास बायो केमिस्ट्री। बायो के अंदर क्या हो रहा होता है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितनी भी स्टडी है वो हम बायो में करते हैं। तो अब बायो केमिस्ट्री को अगर प्लस कर दें हम, तो हमारे पास बन जाएगा कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, मैटर से रिलेटेड हैं, तो उनको हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है हमारे पास, इंडस्ट्री से अब ये लफ्ज़ निकला है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, अब ग्लास बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, पेपर बन रहा है, सोडा बन रहा है, अब इन सब के अंदर ये सब काम कहाँ हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ये सब हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से प्रिपेयर हो रही हैं ये चीज़ें, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लव न्यूक्लियर से निकला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस सही है, न्यूक्लियस की स्टडी हम करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, तो जितने भी, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सन की एग्जाम्पल ले लें हम, अगर हम सन की एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास सन है, सन के ऊपर जितने भी वो हो रहे हैं न्यूक्लियर वो रिएक्शंस हो रहे हैं, अब वो हम सन पर तो जाके नहीं डिस्कस कर सकते ना उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब इसका हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है एटॉमिक बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारा जो है हम किसमें करते हैं डिस्कस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो आज का ये था हमारा बेसिक सा चैप्टर था हमारा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अब इसके अंदर मैं आपको इसकी डेफिनेशंस भी दिखा देती हूँ कि जो है इसकी डेफिनेशन आप किस तरह इजी वर्ड्स में याद कर सकते हैं। जो डेफिनेशन आपको मैं दिखा रही हूँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आगे हमारे पास ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ये सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यही था आज हमारा बेसिक सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका लेक्चर नंबर 2 हमारे पास आगे आएगा वीडियो में, जिसके अंदर हम इसके आगे चैप्टर के आगे की कंट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इसके अंदर सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। फिर आगे और भी चैप्टर्स हैं जिससे आप लोग केमिस्ट्री की स्टडी